कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर गणित का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट डाल रहे थे कि विषय गणित का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और साथ ही आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को पूरा यहाँ पर देख के जाना और जो इसमें क्वेश्चन दिए गए उनको पूरा आपको सॉल्व करके जाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर दिख लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025-26 विषय गणित हिंदी माध्यम। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके विषय गणित के पेपर में। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, चलिए जो आपका विषय गणित का पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता है प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो प्रश्न पहला आता है, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल होता है। तो आपका था ऋणात्मक पूर्णांक, बी आता 0 और सी आता धनात्मक पूर्णांक है और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल होता है, तो इसका राइट आंसर आपका धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। फिर प्रश्न आपका यहाँ पर दूसरा आता है, 3/7 का व्युत्क्रम है। तो आपका यह था 7/3, बी यह था -3/7 और सी यह था 1/3 और डी यह था 1/7। तो 3/7 का व्युत्क्रम है, तो यहाँ पर जो आपका 3/7 का व्युत्क्रम होता है वो होता है आपका 7/3, ठीक है। आपका ए राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो आपका ए आता है 1, बी आता है 2 और सी आता है आपका 3 और डी आता है 0। तो यहाँ पर किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है, समीकरण 3x + 5 = 14 में x का मान होगा। तो आपका यह था 3, बी आता 5, सी ऑप्शन आपका 2 दिया गया है और डी ऑप्शन 4 दिया गया है। तो समीकरण 3x + 5 = 14 में x का मान होगा, तो इसका आंसर आपका जो x का मान रहेगा वो आपका 3 आ जाएगा। और जो आपका 5वां आता है, यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा हो सकती है। तो आपका यह था 5 सेंटीमीटर, बी आता 7 सेंटीमीटर और सी आता 17 सेंटीमीटर, डी आता 10 सेंटीमीटर। तो यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा हो सकती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आपका इसका आंसर रहेगा। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न के बाद 6 से 10 तक आते हैं रिक्त स्थान आपके, तो ठीक है। निर्देश आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो आपको ध्यान से देखना है। 1 किलोमीटर में डॉट मीटर होते हैं। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर में आपके कितने होते हैं, 1000 मीटर, ठीक है। आपके यहाँ पर 1000 मीटर होते हैं। और 7वां आता है, एक समबाहु त्रिभुज में सममित की रेखाएं डॉट होती हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज में सममिति की रेखाएं 3 होती हैं। और जो आपका 8वां आता है, आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे मान का अंतर डॉट कहलाता है। तो आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे मान का अंतर आपका परिसर कहलाता है। और जो आपका यहाँ पर 9वां आता है, 3/4 और 5/4 का योग डॉट होगा। तो 3/4 और 5/4 का आपका योग रहेगा, वो आपका 8/4 रहेगा, ठीक है। 8/4 आपका इसका आंसर रहेगा। और जो 10वां आता है, किसी संख्या का 10% डॉट के बराबर होता है। तो यहाँ पर किसी संख्या का 10% आपका 1/10 भाग के बराबर होता है। तो इसका आंसर आपका 1/10 हो रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने ध्यान से देख लिए होंगे। अब आता है लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, 11 से लेकर 16 तक। तो 11वां आता -15 और -10 को जोड़िए, ठीक है। तो आपको -15 और -10 को आपको जोड़ना है। तो चलिए जो इनके आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप -15 और -10 को जोड़ना है, ठीक है। तो माइनस जो प्लस का चिन्ह है, इसका माइनस से गुणा हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, बीच में आपका। तो -15 -10 बराबर -25, ठीक है। -25 इसका आंसर आ जाएगा आपका पहले वाले का। फिर जो आपका 12वां आता है, 2/5 और 1/2 ज्ञात कीजिए। 2/5 का 1/2 आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हमें यहाँ पर देख लेते हैं। 2/5 गुणे 1/2 बराबर 2/10 बराबर 1/5 आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका 13वां आता है, 2p - 1 बराबर 23 समीकरण को हल कीजिए। तो आपका जो समीकरण दिया गया है इसको हल करना है। तो इसका आंसर आपका p बराबर 12 आ जाएगा, ठीक है। आपको p का मान निकालना है, तो p का मान आपका 12 आ जाएगा। इस तरह से आपको हल करना है। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता है, 60 डिग्री के कोण का पूरा कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर
60 डिग्री के पूरा कोण ज्ञात करना है आपको। पूरा कोण बराबर 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आपको पूरा कोण मतलब होता है आपको, ठीक है, 90 डिग्री में से आपको 60 डिग्री घटा देना है। ठीक है, तो 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 15वां, एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है। तो आपकी एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है आपकी कर्ण। कर्ण आपका राइट आंसर रहेगा। और 16वां आता 5, 7, 3, 9, 3, 5, 3 का बहुलक ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 5 है वो आपका 2 बार आया है। ठीक है, 5 आपका 2 बार आया है, 7 आपका 1 बार आया है, 3 आपका 3 बार आया है और 9 आपका 1 बार आया है। ठीक है, आप यहाँ पर बहुलक वह मान होता है जो आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है। तो 3 आपका सबसे अधिक बार आया है, तो 3 आपका इसका बहुलक रहेगा। ठीक है, आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। 17 से 22 तक आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। 17वां आता हल कीजिए 2/3 प्लस 1/7। इसको आपको हल करना है। तो चलिए इसका आंसर हम आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से आपको हल करना है। ठीक है, 2/3 प्लस 1/7। तो आपका यहाँ पर 2 × 7 बटे में 3 × 7, इस तरह से आपको हल करना है। तो इसका मान आपका 17/21 आ जाएगा। फिर आपका आता है 18वां, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 6 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए 36, 35, 50, 46, 60, 55। उसके द्वारा बनाए गए रनों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका आपको माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, कुल रनों का योग, सभी जो आपके रन दिए हैं सभी को जोड़ देना है। और जितने भी आपके रन बनाए हैं, पारियों की संख्या यानी कितनी पारी खेली है, 6। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 का आपको पहले तो सभी रनों को जोड़ देना है, उसमें 6 का भाग दे देना है, तो 47 आंसर आ जाएगा। और जो आपको 19वां आता है, एक आयताकार शीट की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप ज्ञात करना है आपको। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए, आपको परिमाप इस तरह से निकालना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 45 सेंटीमीटर आपका इसका आंसर रहेगा। इस तरह से आपको हल करना है। फिर 20वां आता है, यदि a बराबर 3 b बराबर 3 तो व्यंजक a² प्लस ab प्लस b² का मान ज्ञात करना है आपको। तो इस तरह से आपको मान निकालना है। इसका आंसर आपका 27 आ जाएगा। इस समीकरण में आपको मान रख देना है सिंपली सा a और b का। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर है यहाँ पर आ जाएगा। और जो आप यहाँ पर देख लीजिए 21वां प्रश्न आता है, 10,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका 2000 आ जाएगा। आपको साधारण ब्याज का सूत्र लगा देना है। तो इसका आंसर आपका 2000 आ जाएगा। और फिर आपका आता है 22वां, एक त्रिभुज का बहिष्कोण 110 डिग्री है और इसके अंतः विपरीत कोणों में से एक 50 डिग्री है। दूसरे अंतः विपरीत कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 22वें क्वेश्चन का आंसर, त्रिभुज के बहिष्कोण का मान उसके दोनों अंतः विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण आपका 110 डिग्री दिया गया है और पहला अंतः विपरीत कोण आपको 50 डिग्री दिया गया, माना दूसरा अंतः विपरीत कोण बराबर x। ठीक है, तो इस तरह से आपको हल कर देना सिंपली सा। तो आपका 60 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। और चलिए आप द्विगुत्तीय प्रश्न देख लेते हैं 23 से 26 तक। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 23 से 26 तक आते हैं आपके द्विगुत्तीय प्रश्न। तो 23 में आता है 45 विद्यार्थियों की संख्या में 60% लड़कियाँ हैं, कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला, विद्यार्थियों की कुल संख्या 45, लड़कियों का प्रतिशत 60%। ठीक है, लड़कों का प्रतिशत बराबर 100% माने 60% बराबर 40%। लड़कियों की संख्या बराबर 45 का 40%। तो आपको 45 का 40% निकाल लेना है। ठीक है, तो लड़कों की संख्या बराबर 45 × 40/100। लड़कों की संख्या बराबर 45 × 2/5। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या आपकी 9 × 2 बराबर 18 आंसर आ जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है, एक पेड़ जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, उसका परिमाप, उसका ऊपरी सिरा जमीन को छूता है। यदि टूटे हुए सिरे की दूरी पेड़ के आधार से 12 मीटर है तो पेड़ की मूल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है, पहले तो आपको इतना यहाँ पर सॉल्व करना है। इतना सॉल्व करने के बाद फिर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है। तो इसका आंसर आपका 18 मीटर आ जाएगा। ठीक है, पेड़ की मूल ऊंचाई 18 मीटर है। फिर आपका यहाँ पर आता है, एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में, ठीक है, इस तरह से रन बनाए। इसका आपको माध्य और माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आपको माध्य और माध्यक निकालना है। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, माध्य आपका आ जाएगा 47। ठीक है, इस तरह से आपको माध्य निकाल देना है और माध्यक इस तरह से निकालना है। ठीक है, माध्यक आपका 48 आ जाएगा। तो माध्य आपका 47 आ गया था, माध्यक आपका 48। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है। ये आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर 25वें क्वेश्चन का। फिर 26वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय में विस्तार से लिखिए। तो आपको यहाँ पर त्रिभुज के प्रकार
इस पर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज एक बहुभुज होता है जिसमें 3 भुजा होती है, 3 कोण होते हैं। त्रिभुज को 2 मुख्य तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। त्रिभुज के प्रकार, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इस तरह से आपको याद करना है। ठीक है, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह से आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।